हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 की जो प्रश्नावली है 7.9 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली के प्रश्न पे हम आ जाते हैं सीधे सीधे। हर एक चीज़ आपने पहले ही पढ़ रखी है, कर रखी है। क्या बोल रहे हैं? 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों को समाकलनों का आपको मान निकालना है, हल करना है। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हल करना है। ठीक है, तो अगर आप ये वर्ड लिखा भी नहीं हुआ होगा ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो ये प्रतिस्थापन विधि से ही हल होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी और विधि से भी हल हो सकते हैं। इसके बाद वाला जो हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद वाला प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन अभी जो विधि का उल्लेख किया गया हम उसी विधि से ही हल करेंगे। तो सबसे पहले 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 प्रश्न में आ जाते हैं। नंबर 1, कोई भी समाकलन हो उसको हम आई मान लेते हैं। समाकलन हमारे पास है 0 से 1 एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपने पहले कर रखा है, बस इसमें क्या लग गया, लिमिट लग गया है। तो मान लेते हैं, मानो टी मान लिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। यहाँ डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष हम कर लेंगे अवकलज। एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, 2x। ये जो दो गुणे में इधर के हो जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर आ जाएगा गुणे में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रखना है। उससे पहले लिमिट भी चेंज करनी है। क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। जब x का मान 0 होगा तो t का मान क्या होगा, यहाँ रखना है x का मान 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या रखना है, 1 रखना है। जब x बराबर 1 तो t का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। अब इन मानों को हमें उठाकर यहाँ पे रख देना है। लिमिट देखिए, 0 पे हमें 1 मिल रहा है और 1 पे हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बट्टे 2। यहाँ आ जाएगा डी टी बट्टे का 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो समाकलन से। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने क्या माना है, टी माना है। टी हमने रख दिया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब ये समाकलन करना है इसका। क्या होगा, डी टी अपन टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी। लिमिट अपनी है 1 से लेके 2। अब टी की जगह पे क्या करना है, अपर लिमिट रखना है, माइनस टी की जगह पे क्या रखना है, लोअर लिमिट। आपको टी का मान नहीं रखना है क्योंकि आपने लिमिट चेंज कर ली है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा आपका, कौन सा लगेगा, लॉग एम माइनस एन वाला सूत्र लगेगा। अब जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो पहले से ही बाहर है। ये हो जाएगा लॉग एम। अच्छा अच्छा, लगाने की ज़रूरत नहीं थी। देखो लॉग 1 है ना, लॉग 1 का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये तो और आसान हो जाएगा, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लिख देना, चूंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सूत्र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1/2 log 2, ये आ जाएगा हमें हमारा उत्तर। थोड़ा ध्यान भी देना होता है, log 1 का मान 0 होता है वो हमने रख दिया, आसान हो गया एकदम। ठीक है, अगर ये सूत्र तुम लगा भी देते तो भी यही उत्तर आता। तुम सोच रहे हो कि सर ये सूत्र लगा देने से क्या उत्तर अलग आ जाएगा, नहीं, आपको ये सूत्र लगा के भी दिखा देता हूँ। 1/2 log m अपॉन n, 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। इस सूत्र से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ये सारे क्वेश्चन शानदार है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और मज़े की बात है, यहाँ से सभी क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और इस प्रश्नावली पे गिने चुने प्रश्न है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है वो फाड़ू क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए सेकंड वाले में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला। आपके दिमाग को ये टेस्ट करेगा मस्त तरीके से आपने। ठीक है,
मैं आपको पहले बता दूं प्यारे बच्चों, हर चीज़ सर अब मेरे पे डिपेंड मत रहो, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को भी दौड़ाओ। अगर दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे तो क्या लग जाएंगे, कमेंट कर दो, ठीक है। तो भाई दिमाग के घोड़े को दौड़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जाम हो जाएगा, ठीक है, फिर वो काम करना बंद कर देगा। ये दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि लगनी है। तो भाई आपको पता है, मैंने हमेशा बोला जो अंडर रूट फ्रंट रूट के अंदर रहता है उसी को मानने से काम हो जाता है। तो साइन को मानेंगे तो उसका प्लस कॉस होता है, यहाँ कॉस की पावर 5 है, सिंपल कॉस नहीं है। तो मैं इसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, देखिए लिमिट हमारी है 0 से π/2, यहाँ पर अपना है साइन 5, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4 गुणा कॉस 5d5, यहाँ पे 5 है, 5 को मैंने तोड़ दिया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 0 से π/2 रूट के अंदर साइन 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इधर क्या है कॉस 5। कोई दिक्कत, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होता है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि कॉस की पावर 4 5। इसको तोड़ के लिख दिया, इसकी जगह पे क्या जाए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4 हो जाएगा पावर में टोटल। अब देखो इसको मानने से बात बन जाएगी, इसको मानने से बात बन जाएगी, इतना लिख लिया होगा, ठीक है। माना टी मान लेते हैं हम, साइन 5 को टी मान लिया, dt/d5 क्या हो जाएगा, साइन 5 का अवकलज होता है कॉस 5 d5, ठीक। तो dt क्या हो जाएगा अपना, dt क्या हो जाएगा अपना, ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, ठीक। ये dt की जगह पे आ जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, जब जब 5 में दे रखा है ना, जब पाई बराबर 0 तो टी का मान क्या होगा, यहाँ रखना है साइन 0, 5 की जगह पे 0 रखते, साइन 0 का मान 0 होता है। जब 5 का मान π/2 तो टी का मान क्या होगा, 5 की जगह पे π/2 रख दो, साइन π/2 का मान 1 होता है, ठीक। अब ये सारे मान उठाकर रखो यहाँ पर, देखो 0 पे 0 मिला है और π/2 पे 1 मिला है, अंडर रूट साइन 5 को आपने टी माना है, ठीक है, और साइन 5 को आपने टी माना है, तो टी स्क्वायर हो गया, टोटल का स्क्वायर है, लगा दो टोटल का स्क्वायर, ठीक। और कॉस 5 d5 की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, कॉस 5 d5 की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको खोलना पड़ेगा, इस वाले पद को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। यहाँ तक लिख लिया होगा, क्योंकि एक ही स्लाइड पे आपको बताना होता है तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अब देखिए खोलेंगे क्या हो जाएगा, 0 से 1 अंडर रूट के टी बाहर है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, बाहर से क्या है dt, इसको हमने खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर क्या किया, खोल दिया। अब अंडर रूट टी से अंदर गुणा करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा, तो ये हो जाएगा घात में आधा, 4 में आधा जोड़ोगे, गुणा में घातें जुड़ती है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा टी की पावर 9/2, ठीक, 2, और यहाँ 2, और ये गुणा में घातें जुड़ती है ना, यहाँ 2 है और इसके घात में 1/2 है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी की पावर 5/2 dt, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सभी का इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, 0 से 1 टी की पावर 1/2 dt, 0 से 1 टी की पावर 9/2 dt,
2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से 1 टी की पावर 5/2 डी टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब में, इस सब में कौन सा वाला सूत्र बन रहा है, ये वाला, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला। क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। मिटाते हैं और हल करते हैं। यहाँ देखिए, एक पावर जोड़ोगे, ए की पावर n+1 बट्टे में n+1, लिमिट अपनी है 0 से 1, फिर प्लस, फिर वही चीज़, ए की पावर n+1 बट्टे में n+1, लिमिट 0 से 1, 2 कांस्टेंट बाहर है, ये आ जाएगा टी की पावर n+1 बट्टे में n+1, लिमिट अपनी 0 से 1। ठीक है, इन सब में मैंने समाकलन का सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, टी की पावर 3/2, 3/2, लिमिट 0 से 1। यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 9×2 11/2, 11/2, लिमिट 0 से 1, 2। यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 5×2 7/2, 7/2, लिमिट 0 से 1। ये बट्टे का कहाँ आ जाता है, गुणे में आ जाता है, ये बट्टे का गुणे में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, ये हो जाएगा 2/3, टी की जगह पे अपर लिमिट माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 2/11, टी की जगह पे अपर लिमिट 1 माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट 0, 2 दूनी 4/7, टी की जगह पर अपर लिमिट 1, टी की जगह पे 0, लोअर लिमिट। एक की पावर कुछ भी हो, एक ही रहता है, देख रहे हो, है आसान, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, और मुझे तो एक ही स्लाइड में सारा कुछ समझाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2/3, उधर बचेगा सिर्फ 2/11, और उधर बचेगा माइनस के 4/7। आशा करता हूँ कैलकुलेशन हमने सही की है। ठीक है, अब लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे नीचे सबको गुणा कर दो, 3 × 11 × 7, तो ये हो जाएगा 11 × 7, ये हो जाएगा 2 × 11 × 7, 11 कटा 7 × 21, 21 दूनी 42 आ जाएगा यहाँ पर, 7 कटा 11 × 33 × 4 हो जाएगा। हल करो, तो यहाँ से 11 दूनी 22, 22 7 154, प्लस का 42 है, माइनस 4 × 12, हासिल लगा 4 × 12 और 1 13, बट्टे में क्या आ जाएगा, 11 × 33, 7 से गुणा करना है, 7 × 21, हासिल लगा 2, 7 × 21 और 2 23। अब देखो जोड़ो, 154, देखो 2 2 2 4 6, 4 और 5 9, 196 में से 132 घटा देना है, बट्टे में है 231, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 से 3 घटाएंगे 6, 64/231 आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ बिल्कुल हम सही हैं, हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही होगा। हो गया, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इसको एग्जाम में। इंटीग्रेशन आई मान लेंगे, लिमिट है 0 से 1, साइन इनवर्स अंदर है 2x बट्टे में 1 + x², और यहाँ पर है dx। कई बार पूछा गया इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बोला है आपको, जब भी 1 + x² होता है तो x की जगह पे tan थीटा मानना होता है। बहुत पहले बता रखा है, नहीं भी बताए तो अभी लिख लीजिए एक बार।
साइन इनवर्स से अंदर सूत्र साइन का लाना है, तो मैं मान लेता हूँ टेन थीटा। यहाँ पे डी एक्स है, अवकलज कर देंगे थीटा के सापेक्ष। टेन थीटा का अवकलज होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें क्या करनी है मेरे दोस्तों, लिमिट भी चेंज करनी है। ठीक, सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। रखो यहाँ पर, जब एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, 0, तो टी बराबर क्या होगा, यहाँ रखना है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है, टेन के 0 पे मिलता है। जब एक्स बराबर 1 है, एक किस एंगल पे मिलता है, टेन के पाई/4 पर, 45 पर। मुख्य मान निकालना आता होगा ना, फटक से निकाल दिया। अब ये मान हमें यहाँ रखने हैं। देखिए, तो 0 पे मुझे 0 मिला, 1 पे मुझे पाई/4 मिला। ठीक, उसके बाद देखिए इधर इधर क्या अपने पास साइन इनवर्स है। अंदर एक्स को हमने टेन थीटा माना था, 2 टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, टेन थीटा रख दिया, और डी एक्स की जगह क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो भाई सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, साइन टू थीटा होता है। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन हटा, क्या बचा मेरे पास, 0 से पाई/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। कौन से नियम द्वारा, आइलेट द्वारा, खंड से समाकलन होगा। क्या होता है आइलेट, इनवर्स आइलेट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है। ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ठीक, कर देते हैं अब अपना समाकलन, खंड से समाकलन करेंगे। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। ध्यान से देखिएगा, टू कांस्टेंट है, टू को बाहर रखिए, टोटल के बाहर रहेगा हमेशा टू। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहला वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, फिर लगता ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद। और लिमिट लगेगी, पूरे ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद लिमिट लगाओ 0 से पाई/4। यहाँ लिमिट लगाना है, इधर लिमिट लगाने के जाओगे चक्कर पे फंस जाओगे। ठीक है, तो पूरे के बाहर लगाना, पहले हल कर लो। टू टोटल के बाहर है, थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, यहाँ से आ गया डी थीटा। इधर अपने पास है 0 से पाई/4। ठीक हो गया। अब थोड़ा और हल करेंगे, बस आने वाला आंसर। टेन थीटा का समाकलन माइनस में क्या होता है, लॉग सेक थीटा और लॉग कॉस थीटा। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का समाकलन माइनस के लॉग कॉस थीटा होता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा कम टेन थीटा, टेन थीटा का समाकलन माइनस के लॉग कॉस थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। देखो प्यारे बच्चों, सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। मैं अगर सूत्र लिख भी दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सूत्र याद होने चाहिए। और सूत्र सोचोगे मैं कल को याद करूंगा, परसों याद करूंगा, एग्जाम से पहले याद करूंगा, कभी याद नहीं होंगे अगर आज याद नहीं करोगे तो।
सीधी सी बात है। मैं जब भी बोलता हूँ जो भी प्रश्नावली कर रहे हो उसका सूत्र हाथों हाथ याद करना है। अब हमारा समाकलन हो चुका है, बस लिमिट रखनी है। तो क्या करेंगे, थीटा के जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पर एक बार पाई/4 रख दो। जहाँ जहाँ थीटा दिखा हमने पाई/4 रख दिया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। ठीक है, सारे मान हमने रख दिए। अब हमें क्या करना है, मान जो रखा है उनको हल कीजिए। 2 टोटल के बाहर है, देखो यहाँ पर है पाई/4, 10 पाई/4 का मान 1 होता है। लॉग cos 45 का मान होता है 1/10√2। फिर यहाँ आ जाएंगे 0 गुणा कुछ भी हो 0। ठीक है, 0 गुणा कुछ भी हो 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा log 1। और log 1 का मान भी क्या होता है, 0। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2, अंदर आ जाएगा पाई/4 प्लस log 1/√2। यहीं पे छोड़ देते हैं। और भी हल कर सकते हैं इसको log m-n वाले सूत्र से खोल भी सकते हैं, तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और मैच करना है एनसीईआरटी से, थोड़ा इसको और खोल लेना, 2 से अंदर गुणा कर देना, तो आपको पूरा डिक्टो एनसीईआरटी से मैच करने वाला आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई माइकल लाल आपका एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं, पहले बता रहा हूँ log m। ठीक है, यहाँ ऑल हल कर सकते हो। इसमें कौन सूत्र लग जाएगा, log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। यहाँ अगर लगा दोगे log m माइनस का log n, log 1 का मान 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। 2 से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 log √2। ये और भी हल हो सकता है, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2। ये और भी हल हो सकता है, मेरे पास तो और जगह भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने चौथे वाले में कुछ हिंट दे रखा है कि x+2 को t² रखिए। t² रखने से हो जाएगा, लेकिन जो प्रश्न आसान होगा प्यारे बच्चों उसको आसानी के साथ ही करेंगे। कान को जब ऐसे पकड़ सकते हैं तो मैं आपको ऐसे पकड़ना नहीं सिखाऊंगा। देखो यहाँ बोला है x+2 को t² मानो हल हो जाएगा, ये तो प्रश्न ने बोल दिया है। जो चीज़ इन्होंने नहीं बोली है वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो बस यहाँ लिखा होगा समाकलन कीजिए, हल कीजिए लिखा होगा, समाकलन का चिन्ह बना होगा, कोई सी विधि आपको अच्छी लगती है वो लगानी होगी वहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ x+2 को t² मानोगे तो आराम से हल हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ हल हो सकती है आराम से वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर है 0 से 2, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है ना, x की घात 1 है 1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास क्या है, x है और इधर है अपने पास x+2। ये क्वेश्चन एकदम हलवा बना दूंगा मैं आपको, किसी प्रतिस्थापन विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ है तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक बार 2 जोड़ूंगा और एक बार 2 घटा दूंगा। इसमें मैं 2 जोड़ भी रहा हूँ 2 घटा रहा हूँ, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ा, लेकिन काम आसान हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इसके जैसा मैं बना पाऊँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा। इसकी घात 1, इसकी घात आधी, 1 प्लस आधी क्या होता है, 3/2 होता है। तो ये हो जाएगा x+2 की घात में 3/2 dx। ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से 2, और ये हो जाएगा x+2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ये देखिए कितना आसान हो गया, प्रतिस्थापन वाले से भी आसान हो गया। टी मानो, अवकलज करो, समाकलन का लिमिट चेंज करो, दुनियादारी करो, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सबसे आसान हो गया। मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा।
इसका समाकलन होता है एक्स की पावर n प्लस वन बट्टे में n प्लस वन। लगाइए भाई, ये हो जाएगा x प्लस टू n प्लस वन बट्टे में n प्लस वन। लिमिट अपनी है 0 से लेकर 2, तो बाहर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस टू n प्लस वन बट्टे में n प्लस वन। लिमिट अपनी क्या है, 0 से लेके 2। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस टू, 3 और 2 5 बट्टे 2 हो जाएगा पावर में, और यहाँ पे आ जाएगा 5 बट्टे 2। लिमिट अपनी है 0 से लेके 2। ये हो जाएगा x प्लस टू की पावर में 3/2 3/2। लिमिट 0 से 2। ठीक हो गया। तो देखो ये बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ जाता है, ये हो जाएगा 2/5। अब क्यों क्या करना है, समाकलन हो चुका है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है। x की जगह पे आ जाएगा 2, एक बार 2 आएगा और एक बार आएगा 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस वाले में हो गया माइनस। फिर आ जाओ इसमें, ये हो जाएगा 2/3 गुणा में लग जाएगा x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, ये लगा दी हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/5, थोड़ा हल कर लेंगे, 4। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और यहाँ क्या है 5/2। देखो 0, यहाँ पर क्या है 0 प्लस 2 2, 2 की घात में 5/2, 2 दूनी 4/3। देखो 2 दूनी 4, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 3/2, और यह 2 की घात 3/2। ठीक, सो देखेंगे आप यहाँ से 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ क्या बचा 2/5, 2 की घात 5/2, सॉरी 2 की घात 5 ऑनली, 2 की घात 5, और यहाँ पे 2 की घात 5/2। फिर अपने पास है 4/3, 2 की घात 3, और यह 2 की घात 3/2, 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये अपने पास है 32, और यह 2 की घात 5/2, 4/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यह 2 की घात 3/2। ठीक है, थोड़ा और हल कर सकते हैं, इसको अंदर गुणा करो यार, जगह नहीं है ना मेरे पास, थोड़ा और हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हो गया, तो ये 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64/5 हो गया। 2 से अंदर गुणा कर देंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और 5 और 2 7/2 हो जाएगा, बट्टे में आपका 5 आ जाएगा, और 4/32/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 4 का मतलब 2 की घात 2 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 4 का मतलब 2 की घात 2 ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 2 4 और 3 7, 2 की घात 7/2/3। ठीक है, तो थोड़ा हल कर लेना, 64/5 माइनस 32/3, इसको एक साथ हल करो, और यहाँ पर है 2 की घात 7/2, और 2 की घात 7/2/3, तो यहाँ से हल आ जाएगा 5 तिया 15, 3 चौके 12, 3 3 छंग 18 और 1 19, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1,
5 दिया 15 और 1 16। यहाँ 2 की घात 7/2 उभयनिष्ठ आ गया। अच्छा ये सेम टू सेम आ रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो 5 था ना, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर 5 था, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। ये 3 था, ये वाला 5 था, ये वाला 3 है ना प्लस वाला, नेगेटिव वाला 5 था। 2 की घात 7/2 बनिष्ठ, यहाँ से 1/3 बचा, यहाँ से 1/5 बचा। तो यहाँ से आ जाएगा 32/15, 2 की घात 7/2, 3 ही बचे 15, 5 कम 5 -3। तो यह 32/15, 2 की घात 7/2, यहाँ से घटाओगे तो 2 बचेगा, 15, 32/15 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, 7/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9/2, 2 की घात 9/2 15 में टोटल क्या आ जाएगा 32 प्लस 2 की घात 9/2 बट्टे 15, ये आ जाएगा आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, बाकी ऐसे ही हल होगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, सही है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो विधि आपने अभी तक सीखी नहीं है, उस विधि से बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। जो गुणधर्म का प्रगुण है ना, समाकलन के गुणधर्म वाला टॉपिक जो मैं सिखाऊंगा, ये उस प्रश्न से भी, उस टॉपिक से भी हल हो जाएगा, उस विधि से भी हल हो जाएगा, और ये प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से ये लंबा जाएगा। तो जब आप पूरा समाकलन सीख लोगे, पढ़ लोगे, तो आप एक ही समाकलन को, हो सकता है कई बार ऐसा होगा 2 विधि 3 विधि से हल कर पा रहे होगे, और वो आपका दिमाग बोलेगा, जब आपने सब पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवीजन की होगी, सारे सूत्र याद होंगे, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि भाई ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये उस तरीके से हो सकता है, वो आपको अगले वाले प्रश्नावली में सीखने को मिलेगा। अभी जो बोला है उसी विधि से हम करते हैं, क्योंकि वो अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, तो जो पढ़ा है उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। क्या है सवाल, 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पर अपना साइन x है, बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, 0 से पाई करके आ जाता है, यही क्वेश्चन π/2 नहीं होगा, 0 से पाई होगा। बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, बड़े बड़े नंबर में, है आसान, लिमिट चेंज होती है, और एक लिमिट का कितना बड़ा रोल है, अब उस प्रश्न में जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो cos x को मानने से उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है, तो मैं मान लूंगा, माना t मान लिया, cos x को t माना, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, cos x का अवकलज sin x होता है, माइनस का साइन इधर ले लो, बट्टे का dx इधर के गुणे में आ जाएगा, यानी कि sin x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का dt रख सकता हूँ। लिमिट चेंज करनी है अब, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखेंगे cos 0। cos 0 का मान एक होता है π/2, तो t का मान क्या होगा, cos π/2 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, नेगेटिव सामने आ जाएगा, 0 पे मुझे क्या मिला, 0 पे मुझे मिला 1, और π/2 पे मुझे मिला 0। sin x dx की जगह पे माइनस बाहर ले लिया, dt यहाँ आ जाएगा। एक cos x को आपने t माना, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका तो डायरेक्ट सूत्र होता है, इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स t। इसका सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स t। 0 से 1 समाकलन हो गया, लिमिट लगाते जाइए, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट। tan इनवर्स, tan का मान 0 किस एंगल पे होता है, 0 पे, tan इनवर्स है, tan का मान 1 किस एंगल पे होता है, π/4 पे, माइनस से अंदर गुणा कर दोगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा π/4। समाकलन का उत्तर कितना होगा, π/4 होगा।
ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज़बरदस्त है। हर चीज़ आपने पढ़ी हुई है, हर चीज़ पढ़ी हुई है, बस लिमिट लग गया है इसमें, और कुछ भी नया नहीं है ना। हर टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है पहले ही। छठे में आ जाओ। नीचे सिर्फ द्विघात दिख रहा है, क्या करना होगा? पूर्ण वर्ग करना होगा। अगर ऊपर दिखे द्विघात सिर्फ या नीचे दिखे द्विघात सिर्फ, हमें क्या करना होता है? पूर्ण वर्ग करना होता है। तो हमारे पास लिमिट, हाँ लिमिट है। समाकलन कुछ इस प्रकार से 0 से 2 dx, एक्स स्क्वायर का गुणज नेगेटिव में, तो मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँगा। ये हो जाएगा। इसको मुझे क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाओ। जब भी नीचे सिर्फ द्विघात दिखे या सिर्फ ऊपर द्विघात दिखे, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो ये x वाला पद है, यानी इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि a मेरे पास क्या है? x है। और ये वाला जो पद होता है सिर्फ x का, ये 2ab का होता है। 2ab की जगह पे x है, a की जगह पे मेरा x है। x एक कम x, दो ये जो गुणे इधर के बट्टे में आ गया। हमें क्या करना होता है? बी स्क्वायर जोड़ना होता है और बी स्क्वायर घटाना होता है। यहाँ पर बी स्क्वायर जोड़ेंगे, बी स्क्वायर घटाएंगे। ऑलरेडी क्या अपना माइनस के 4 है। ठीक, स्टार्टिंग के 3 पद पूर्ण वर्ग बनाते हैं, नेगेटिव लग गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/2। इसको हल करो, दोनों ही नेगेटिव क्या है? 1/4 माइनस 4, 4 चक्कू 16, दोनों ही नेगेटिव के, तो ये आ जाएगा माइनस के 17/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 17/2 का वर्ग लिख सकता हूँ। अब ये मान मुझे उठाकर यहाँ रखना है, तो समाकलन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लिमिट अपनी है 0 से 2 dx, मान हमें रखना है, ये मान यहाँ रखना है, और गुणा हो रहा है माइनस से। माइनस से जैसे ही इसमें गुणा कर देंगे, देखो मेरे दोस्त, इसमें जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूँगा, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये मान मैंने रख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, और ये सूत्र बन जाएगा। किस टाइप का सूत्र दिख रहा है आपको? समाकलन दिख रहा है dx बट्टे ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। एक्स की जगह पे तो ये है, ए की जगह पे ये है। ठीक, आशा करता हूँ हमने सूत्र सही लगाया है। अब आप इसको सिर्फ सूत्र में रख के हल कर लीजिए। 1/2a, ए की जगह पे अंडर रूट 17/2। ठीक, फिर अपना है लॉग ए अंडर रूट 17/2 और प्लस एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा है बट्टा ए माइनस एक्स। ठीक, ये चीज़ है। आपको क्या रखनी है? लिमिट भी रखनी है। लिमिट अपनी है 0 से लेके 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 2 से 2 कटा, बाहर हमारा आ रहा है सिर्फ 1/√का 17। तुम चाहो थोड़ा सा लॉशॉपा ले सकते हो और थोड़ा हल कर सकते हो। लॉग मैं तुम्हें थोड़ा ना भाई स्मार्ट समझता हूँ, बट तुम लोग खुद को नहीं समझते हो, मुझे नहीं पता। देखो 2 लॉशॉपा आ जाएगा, यहाँ बचेगा √17, 2 गुणा एक्स 2x, यहाँ से 1 बचेगा। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, माइनस से अंदर गुणा होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कटा, लिमिट मेरी
0 से 2 है। आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देनी है और हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 1/√17 टोटल के बाहर है पहले से, ठीक। अपर लिमिट लगाओ, लॉग √17 प्लस का 2x है, x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। अपर लिमिट रख दिया हमने, अब हमें लोअर लिमिट रखना है। x की जगह पे क्या रखना है, 0। ठीक, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 में से घटाओगे 3, √17 प्लस का 3, √17 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, लॉग m माइनस लॉग n वाला सूत्र दिख रहा है मुझे। यहाँ आ जाएगा √17 माइनस का 1, √17 प्लस का 1, ठीक। यहाँ सूत्र बन रहा है आपका कौन सा वाला, लॉग m माइनस लॉग n वाला सूत्र बन रहा है। m की जगह पे ये है, n की जगह पे ये है, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग m/n। थोड़ा और हल कर लेते हैं। m/n, ठीक। आप जानते भी होंगे कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। और हल करो, जितना हल करो उतना कम है, हल करते रहोगे आगे ये होता रहेगा, ठीक। थोड़ा और हल कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा √17 प्लस 3 गुणा √17 प्लस का 1, नीचे क्या अपना होगा, √17 माइनस का 3 गुणा √17 माइनस का 1। और हल कर सकते हो आप तब तक हल करते रहना जब तक कि आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच ना हो जाए, नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती है ना। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर है, कोई माइकल नंबर काट नहीं सकता। बट आपको तो अब लगेगा अगर मैं यहाँ छोड़ दिया मैंने, सर आपने गलत कर दिया है, आपका उत्तर गलत है। मैं देखता हूँ ना, मैंने मेरा जो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर ये 7 हो गया, अगर डिक्टो आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ मैं तो मेरा गलत है। ये है मेंटेलिटी आपकी, क्योंकि आप बन गए हो रट्टू तोता, आप रटते हो भाई, मिला मिला के करना है सब कुछ। जब बोर्ड एग्जाम दोगे भाई, तुम्हारे पास कोई उत्तर पुस्तिका नहीं होगी जहाँ तुम मिला मिला के देखो मेरा आंसर सही है कि नहीं। तुम्हें बिलीव होगा कि मैंने सारा मेथड सही लगाया है, सारा कैलकुलेशन सही किया है, सब कुछ सही किया, तो मेरा उत्तर भी सही होगा। तो यहाँ पे भी सही है। अब अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो तुम मुझे गलत बोलोगे कि नहीं सर तुमने गलत किया है, जबकि ये गलत नहीं सही है। लेकिन तुम्हें क्या करना है भाई, आंसर मैच होना चाहिए पूरा जो पीछे है, और उसके लिए भाई और हल करो। ये हल किया ना, इतना और हल करना पड़ेगा, करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तुम मुझे गलत बोलने लगोगे। गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा √17 कम √17, ये 3 से गुणा करेंगे, 3 √17, और फिर ये हो जाएगा 3 कम 3, ठीक। नीचे आ जाओगे 17, फिर हो जाएगा माइनस के √17, 3 से गुणा करेंगे, 3 √17 माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3, ठीक हो गया। लॉग 17 और 3 20, और ये हो जाएगा 4 √17, फिर देखो 20, ये हो जाएगा माइनस के 4 √17। आई थिंक ये भी आंसर नहीं है आपके एनसीईआरटी में। क्या करना होगा, परिमेयकरण कर देना होगा, 20 प्लस 4 √17 से ऊपर नीचे गुणा करना, परिमेयकरण करने के बाद आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, कर देना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला तो और बहुत आसान है, नेक्स्ट वाला हद से ज़्यादा आसान है।
सातवें में आ जाओ। यहाँ हमारे पास है -1 से 1 dx, क्योंकि सिर्फ नीचे द्विघात दिख रहा है, तो इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। इसको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 2x + 1 + 4 लिख सकता हूँ इस 5 को, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जा रहा है? पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। a + b का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक बन जा रहा है। ये बहुत आसान हो गया, देखते ही मुझे लग गया तो भाई ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो ये तो सूत्र बन गया आपका। किस टाइप का समाकलन? ये dx बट्टे x² + a² का, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a की जगह पर ये है, ये x की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह पर 2 है, 1/a tan इनवर्स x की जगह पर ये है, लेकिन समीकरण x की तरह व्यवहार कर दे, और a की जगह पे 2 है। लिमिट रख देंगे, लिमिट अपनी है -1 से 1, ठीक है। x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखा, माइनस x की जगह पे एक बार लोअर लिमिट रखना है, ठीक। एक और एक 2, 2 एक कम 2 आ जाएगा, एक में से घटाएंगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। tan इनवर्स, tan के किस एंगल का मान 1 होता है? π/4 का। किस एंगल का मान 0 होता है tan में? 0 का। सो आंसर आ जाएगा π/8। आंसर क्या आ जाएगा? π/8। हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 8वें में आ जाओ। 8वां क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन है एकदम हलवा क्वेश्चन। 1 से लेकर 2 है, यहाँ है 1/x माइनस 1 के बट्टे में 2x² है, और गुणे में क्या है आपके पास? e⁻² dx। ठीक है, e⁻² dx है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, अगर कभी भी समाकलन इस रूप में होता है, e⁻x फंक्शन x हो प्लस उस फंक्शन का क्या हो, उसका अवकलज हो dx होता हो, तो उसका समाकलन क्या होता है? e⁻x फंक्शन x होता है। प्लस सी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लिमिट दे रखा है, ये होता है। तो यहाँ e⁻x होता है तो सूत्र लगता है, यहाँ e⁻2x है। ये सबसे बड़े आपके मन में आ रहा होगा, भैया यहाँ तो e⁻2x है, अब हम क्या करें? थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ देखो, इस 2 को भूल जाओ फिलहाल के लिए, भूलो। यहाँ देखो, ये fx की जगह पर है, तो fx हमारे पास क्या है? 1/x है, और इसका अवकलज क्या होता है? इसका अवकलज होता है -1/x²। यहाँ तो 2 है, आपको भाई यहाँ तो 2 है। तो दोस्त, समाकलन में क्या होता है? जो x का गुणज होता है वो बट्टे में आना चाहिए। x का गुणज 2 आ गया बट्टे में, तो ये चीज़ हमारे लिए हो गई, फॉर्मूले के रूप में आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? e⁻2x फंक्शन x। ये जो 2 दिक्कत दे रहा था वो बट्टे में आता है, वो यहाँ पर दिखती है आपको, तो ये पूरा पूरा मिलना चाहिए था, वो आपको मिल गया। ठीक, तो क्या होता है? e⁻x फंक्शन x क्या मेरा? ये हो गया समाकलन। लिमिट लगा दोगे, लिमिट क्या आपका? 1 से लेके 2 है। ठीक, अब रखो x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। तो 1 से लेके 2 है, 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 1 से लेके
तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 बट्टे में 2 और ये आ जाएगा ए की पावर 2 आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पेन पेपर में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये इसका सोल्यूशन लंबा जाएगा, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में लेकिन लंबा जाएगा, इसी वजह से इसको पेन पेपर में हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। कह रहे हैं ये जो समाकलन है ना, लिमिट 1/3 से 1 तक जा रहा है और ये समाकलन है, बट्टे में क्या x की पावर 4 है। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ x की पावर 3 है, x कम से कम उपनिष्ठ आ जाएगा, तो 1 - x² अंदर बचेगा। और जब भी 1 - x² होता है तो x की जगह हम क्या मानते हैं, साइन थीटा मानते हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना x बराबर मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर dx है, तो dx बट्टे डी थीटा, साइन थीटा का प्लस क्या होगा, कॉस थीटा। तो मैं dx की जगह पे क्या रख सकता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, रख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, लिमिट भी तो चेंज करनी होगी, तो लिमिट चेंज करते हैं। जब x बराबर 1/3 तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अपना है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह रख देंगे 1/3। 1/3 साइन में कोई एंगल नहीं होता है तो इसको यहीं पे ही रखेंगे। फिर आ जाओ x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, थीटा साइन इनवर्स 1 रख देंगे। साइन इनवर्स साइन किसके एंगल में 1 मिलता है, π/2 पे, तो यहाँ π/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं डिजिटल बोर्ड में करता तो ये क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मिटा देता तो फिर से मुझे हमें उस चीज़ को चाहिए होता तो वो हमें मिलता नहीं, इस वजह से इसको पेन पेपर में कर रहा हूँ। अब हमें मान रखना है, मान जब हम रखेंगे 1/3 पे मुझे क्या मिला, साइन इनवर्स 1/3, और 1 पे मुझे क्या मिला, π/2 मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। x की जगह हमने माना है साइन थीटा, रख देते हैं, टोटल की पावर में 1/3 बट्टे में अपने पास ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और dx की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए इधर अपने पास है साइन इनवर्स 1/3 π/2, कम से कम साइन थीटा उपनिष्ठ है, बाहर निकालोगे साथ में पावर भी बाहर आएगी, ठीक। साइन थीटा पूरा बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा sin² थीटा कॉस थीटा डी थीटा। टोटल के बट्टे में क्या है, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। तो आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा। यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा की पावर 1/3, ये हो जाएगा cos² थीटा पावर में 1/3, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ तो गुणा हो जाएगी, 2 1 कम 2/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 π/2। अब यहाँ देखिए आप क्या हो जाएगा, इधर अपना क्या है, साइन थीटा की पावर 1/3 है, और ये 2 1 कम 2/3 और इसका 1/3, 2/3 में 1 जोड़ दोगे, है ना, 2/3 में 1 जोड़ दोगे, तो ये 2/3 और इसकी घात 1, गुणा में घातें जोड़ेंगी, 2 और 3 5 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की पावर में क्या जाएगा, 5/3 डी थीटा। टोटल के बट्टे में क्या है, यहाँ पर है sin² थीटा, sin² थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक, अपनी सुविधा के अनुसार इसको मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा गुणे sin² थीटा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसकी पावर 1 है, नीचे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास है साइन इनवर्स 1/3 π/2, ऊपर हमारे पास है कॉस थीटा की पावर 5/3, और देखो ये 2 है
नीचे की घात माइनस होगी, 3×6 में से घटाओगे 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की घात 5/3। और ये 1/sin स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ हमारे पास है साइन इनवर्स 1/3, इधर हमारे पास है पाई/2, ये हो जाएगा कॉट थीटा की पावर 5/3 कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो कॉट थीटा को मानने से उसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो हम मान लेंगे, माना, ठीक, हम मान लेते हैं, माना, क्या मानते हैं इसको, टी मान लेते हैं, टी बराबर कॉट थीटा, टी मान लिया तो क्या हो जाएगा देखो, डी टी बट्टे डी थीटा। कॉट थीटा का अवकलज क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब भी सी वाले से स्टार्ट हो माइनस लगता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आप इधर ले लो, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस का dt रख सकते हो। अब आपको फिर से लिमिट चेंज करना होगा, ठीक है, यहाँ टी थीटा में आपको टी में चेंज करना होगा, ठीक। तो देखो हमें हमारे पास क्या है, जब थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/3। तो हमें टी का मान चाहिए, टी बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। साइन थीटा का मान पता है, कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान 1/3, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 कम 9 में से घटाओगे 8 बचेगा, तो वर्गमूल निकालोगे 2√2/3 आ जाएगा कॉस थीटा का मान। यहाँ रखो, यह 2√2/3 साइन थीटा का मान 1/3 कटा, तो 2√2 भागा 1 यानी कि 2√2 आ जाएगा। यह आ गया इस पर लिमिट चेंज करके। अब आ जाओ नेक्स्ट, जब थीटा बराबर पाई/2, तो टी का मान क्या होगा, कॉट पाई/2, ठीक। और कॉट 90 का मान क्या होता है, कॉट 90 का मान होता है 0, कॉट 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमें, 2√2 को आप √8 भी लिख लो तो भी चलेगा, कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से। अब ये सारे हो गए, अब इस मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना है। यहाँ देखो 3 पेज हो गए। अब ये मैं अगर डिजिटल बोर्ड में करता तो कैसे करता, अच्छा समझ पाते हैं, नहीं पाते, तो इस पे हमें लिमिट मिला है √8, ये मुझे मिला √8 और इस पे मिला है 0। कॉट थीटा को हमने क्या माना था, टी माना था, पावर में 5/3, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के dt, माइनस बाहर लो, यहाँ लग जाएगा dt, ठीक है। तो ये x की पावर n वाला शुद्ध लग जाएगा, क्या होगा, t की पावर n+1 बट्टे में n+1, लिमिट लग जाएगी √8 से 0, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 और 3 8/3, 8/3, लिमिट अपना है √8 से 0, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/8 और टी की जगह पे रखेंगे 0, टी की जगह पे रखेंगे √8, ठीक है, √8 की घात में 8/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3/8, √8 का मतलब हुआ, √8 का मतलब हुआ, 8 का मतलब क्या हुआ, √8 का मतलब होता है घात में 1/2 और इसके पावर में क्या 8/3, यही है, तो कटेगा 2 चौको 8, तो यह है अपने पास 3 और यह 8 की पावर में 4/3, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार,
2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है, 3 से 3 कटा, 3/8 और ये आ जाएगा 2 की घात 4। 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी क्या आ गया, ये 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो क्या ऑप्शन में आपको 6 कहीं दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है ये फलन, हमें एवरेज एक्स निकालना है। तो यहाँ देखेंगे कि समाकलन है 0 to x है, 2 फलन की गुणा हो रही है, यानी कि खंड से समाकलन करना है। तो यहाँ लगेगा आइलेट वाला नियम। ठीक, आइलेट वाला नियम लगेगा। तो उस नियम से एल्जेब्रिक पहले आता है, ये फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये सेकंड होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगाते हैं। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन। ठीक है, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन लगेगा, फिर लगेगा ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद। पूरा ब्रैकेट बंद होगा, फिर लिमिट लेना 0 से x। कई बच्चे इसके साथ लेने जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये विधि सबसे बेस्ट है। टी साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी। यहाँ माइनस लिख लेते हैं, माइनस के कॉस टी। टी का अवकलज टी के सापेक्ष 1 होता है। साइन टी का समाकलन माइनस के कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी। बाहर से ये डी टी आ गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर है माइनस का टी कॉस टी, और फिर यहाँ सिर्फ कॉस टी कम कॉस टी आ जाएगा। कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी। 0 से x हो गया। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट रखनी है। टी की जगह पे x, माइनस टी की जगह पे 0। देखो ये तो 0 हो गया, साइन 0 का मान क्या होता है 0, ये पूरा 0 बन गया। तो यहाँ से बचा माइनस के x कॉस x प्लस के साइन x। ये हमारे पास क्या है बाबू, fx है। हमें fx नहीं, हमें f डैश x चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है, कर देते हैं अवकलज। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम, इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो। पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरे वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, इसका भी अवकलज हो जाएगा d/dx साइन x। ठीक, थोड़ा हल कर लेते हैं अब। माइनस सामने लगा पड़ा है, x कॉस x का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x। कॉस x वैसे का वैसा, x का अवकलज 1 होता है, और साइन x का अवकलज क्या होता है, कॉस x। माइनस अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x साइन x हो जाएगा यहाँ से माइनस का कॉस x, और यह कॉस x से ये घटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, x साइन x। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली होती है वो यहीं समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।